नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवदुर्गा कंप्यूटर सेंटर पर। हमने पिछले वीडियो में बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के वर्गीकरण की हमने चर्चा कर रहे हैं, जिसमें जनरेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को हमने 3 वर्गों में बांटा था, जिसमें जनरेशन के आधार पर और वर्ग के आधार पर और साइज के आधार पर। हम जनरेशन के आधार पर कंप्यूटर को पढ़ रहे हैं, तो पीढ़ियां पढ़ रहे हैं। कल हमने 2 पीढ़ियों तक का सब्जेक्ट पढ़ लिया है, जिसमें सेकंड पीढ़ी में हमने ट्रांजिस्टर का आविष्कार की बात की थी। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है उसमें, और मेमोरी की बात की थी, मैग्नेटिक ड्रम की, और उसमें लैंग्वेज की बात की थी। कौन कौन सी लैंग्वेज उसमें आई? इसमें 3 लैंग्वेज थी। असेंबली थी, कोबोल थी, फोर्ट्रॉन थी। जो कोबोल लैंग्वेज है वो बिजनेस पर्पज के लिए बनाई गई भाषा थी, और फोर्ट्रॉन वह भाषा जो वैज्ञानिक कार्य या गणितीय कार्यों के लिए बनाई गई लैंग्वेज थी। द्वितीय पीढ़ी में हमने कंप्यूटर्स की बात की थी कि कौन कौन से कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी में आए, तो उस चर्चा कर लेते हैं। IBM 700, IBM 1400, IBM 1401, IBM 360, ये कंप्यूटर द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर है। और कंप्यूटर के नाम के एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बहुत ही पूछा जाता है। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी की। तो तीसरी पीढ़ी में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटक आए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, कौन सा मेमोरी आई, कौन सी लैंग्वेज आई, कौन कौन सी डिवाइस का आविष्कार हुआ, कौन कौन से कंप्यूटर आया, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आप हमारे साथ बने रहिए। तीसरी पीढ़ी, आज हम तीसरी पीढ़ी की बात करेंगे। इसका कार्यकाल है 1964 से 1975। ठीक है। उसके मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, तीसरी पीढ़ी के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? आईसी चिप। आईसी चिप, फुल फॉर्म लिख लो इसकी। इंटे इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। इसका आविष्कार इसका आविष्कार कब किया गया? सन 1958 में। जेक किल्बी व रॉबर्ट नोई द्वारा, हिंदी में लिखो, जेक किल्बी व रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। ठीक है। आईसी चिप का आविष्कार सन 1958 में जे किल्बी और रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया। और आईसी चिप किसकी बनी हुई है? यह है सिलिकॉन एसआई मात्रक, एसआई सिलिकॉन व जर्मेनियम। या तो सिलिकॉन की है या जर्मेनियम की बनी होती है।
आईसी चिप के आविष्कार के बाद हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया है। अब जो वर्तमान में हम कंप्यूटर का प्रयोग करें उसमें आईसी चिप का प्रयोग किया गया है। विभिन्न आईसी चिपों को आपस में जोड़ने के लिए मदरबोर्ड में वायर्स होते हैं जिसको हम बस बोलते हैं। तो आईसी चिप के आविष्कार के बाद कंप्यूटर का आकार बहुत ही छोटा हो गया है। आईसी चिप को या तो सिलिकॉन का या जर्मेनियम की बनी होती है। तो इसमें लिख देता हूँ आईसी चिप के आविष्कार के बाद कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। ठीक है, ये सिलिकॉन है। सबसे ज्यादा आईसी चिप का आविष्कार सबसे ज्यादा आईसी चिप कहाँ बनाई जाती है? सबसे ज्यादा आईसी चिप अमेरिका में कैलिफोर्निया में बनाई जाती है। तो वर्ल्ड में आईसी चिप आईसी सेक्टर है वो कैलिफोर्निया को माना जाता है, और इंडिया को आईसी सेक्टर है वो हमारा बेंगलुरु कहा जाता है। तो ये भी साथ में लिख लीजिए। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, बेंगलुरु जो कहाँ है? कर्नाटक में। विश्व की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया कहाँ है? कैलिफोर्निया। विश्व की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को कहा जाता है, और भारत का आईटी सेक्टर बेंगलुरु कहा जाता है। तो इसको यह भी लिख लेना साथ में, भारत का आईटी सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, भारत का आईटी सेक्टर बेंगलुरु है। हाँ है, बेंगलुरु है। तो ये हमने बात की है मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक की। तीसरी पीढ़ी में कौन सा मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था? हम आगे की बात करते हैं। तीसरी पीढ़ी में कौन सी मेमोरी का उपयोग किया गया, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया गया, कौन सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, और कौन से कंप्यूटर थे। तो हम इसको बिठा देता हूँ और आगे की बात करते हैं हम। हमने बात की है मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक की। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तीसरी पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज का आविष्कार हुआ? पास्कल, बेसिक, PL1। तीन लैंग्वेजों का आविष्कार थर्ड जनरेशन में हुआ। उसके बाद उसके कार्यकाल, उसके टाइम में कौन सी डिवाइस बनी, इसका भी बात करते हैं। इस समय माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर का उपयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया। माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर का प्रयोग तीसरी जनरेशन में किया गया। ठीक है, और तीसरी जनरेशन की लैंग्वेज है
जो है पास्कल, बेसिक और PL1। हम बात करते हैं आगे की तीसरी पीढ़ी का ओएस। तीसरी पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया। सेकंड जनरेशन में कौन से ओएस का प्रयोग किया गया? बैंक शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। और थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। इस बात का ध्यान रखना। मेमोरी, थर्ड जनरेशन में कौन सी मेमोरी का आविष्कार हुआ? मैग्नेटिक टेप या चुंबकीय टेप। ये कौन सी मेमोरी है? जिसको हम हमारी भाषा में उसको बोलते हैं कैसेट। तो कैसेट का आविष्कार थर्ड जनरेशन में हुआ और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में उसका प्रयोग किया गया। तो इस तरह का चित्र है। इस तरह से कैसेट होती है। तो पहले इसका प्रयोग किया जाता था। इसके ऊपर एक रील्स होती थी जो चुंबकीय पदार्थ द्वारा बनी हुई एक धागा सा होता था। यह है चुंबकीय टेप, जो तीसरी जनरेशन का मुख्य मेमोरी घटक है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रकार की। कौन कौन से कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में आए थे? तो मैं लिख देता हूं पीडीपी एट। पीडीपी एट यह है। चलो मैं इसको मिटा देता हूं, आगे लिख देते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। हमने एग्जाम को लेकर सब्जेक्ट का फोकस किया है। ठीक है। तो हम मुख्य मुख्य बातें हैं सब्जेक्ट को लेकर, उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लिख देते हैं तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। पीडीपी एट। पीडीपी एट क्या है? संसार का पहला मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। लिख देता हूं दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर। दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? पीडीपी एट। पीडीपी 11। सीडीसी 6600। सीडीसी 6600 क्या है? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, और जिसको सेमूर करे ने सन सन 1969 में इस सीडीसी 6600 को कंप्यूटर को बनाया था। तो लिख देता हूं, इसकी फुल फॉर्म भी लिख दूंगा। यह है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, जिसको थर्ड जनरेशन में बनाया गया। इसको किसने बनाया? सेमूर करे ने सन 1969 में बनाया था। कब बनाया था? 1969 में बनाया था। सीडीसी फुल फॉर्म है कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। क्या है? कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन। हम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज हम जितने भी फुल कोर्स हैं
उनको हम कवर करते चले जाएंगे ताकि ओवरलोड नहीं हो। तो सीडीसी की फुल फॉर्म है कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन, जिसको सेमुर ने सन 1969 में बनाया था। ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे चतुर्थ पीढ़ी की। तो चौथी पीढ़ी की बात हम आगे के टॉपिक में करेंगे। आप थर्ड जनरेशन को क्लियर कीजिए। चौथी पीढ़ी है, उसका कार्यकाल है 1975 से 1989। तो हम उसकी बात चर्चा कल करेंगे। उसमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटक है, माइक्रो प्रोसेसर आया है, कौन सी मेमोरी है, कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी डिवाइसों का आविष्कार हुआ और कौन कौन से कंप्यूटर आए, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक धन्यवाद। आप हमारे कंप्यूटर चैनल को, हमारे सेंटर चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। और हमारी स्टडी आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।